नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में आज तूफानी तेजी थी। इंडेक्स लेवल पे बैंक निफ्टी तो 1200 पॉइंट भागा है और निफ्टी भी कोई पीछे नहीं था, 200 पॉइंट भागा है। लेकिन लाइमलाइट खींच के ले गए 3 स्टॉक जिनमें भारी गिरावट थी और एक तो सबका चहीता है, सबका फेवरेट है, पूरी लाइमलाइट तो वही ले गया, BSE। अब ऐसा क्या हुआ है इस पे तो मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। सबसे पहले आपको 3-4 चीजें समझनी है इन तीनों स्टॉक्स में। BSE, पहले स्टॉक के नाम बता देता हूं आपको जिन 3 स्टॉक्स में आज एक बढ़िया करेक्शन देखी है आपने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, निफ्टी से HCL टेक्नोलॉजीज और निफ्टी का अपोलो हॉस्पिटल। ये 3 स्टॉक्स भारी बड़ी गिरावट दिखाते हुए दिखे हैं। तीनों के अपने अपने रीजन है और तीनों के अलग कारण है। पहला है BSE जिसपे सेबी से एक एक्शन हुआ है जिसकी वजह से BSE का शेयर टूट गया। दूसरा है HCL टेक जिसके खराब नतीजे आए और शेयर का प्राइस टूट गया। और तीसरा है अपोलो हॉस्पिटल, एक इन्वेस्टमेंट हो रही है जिस इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन बाजार को ठीक नहीं लग रहे हैं तो शेयर टूट गया। कमाल की बात यह है कि HCL टेक हो या फिर अपोलो हॉस्पिटल हो, दिन के दौरान काफी नीचे तक गए थे। एट द एंड हल्की रिकवरी आई है, स्पेशली अपोलो हॉस्पिटल में, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट आपके लिए 8% तक टूट गया था। मैं एग्जैक्टली लो भी देख पा रहा हूं, इसका नीचे से 250 पॉइंट रिकवर हुआ है। तो सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल्स पे ही बात करते हैं क्योंकि ये मैंने आपके साथ टॉपिक कवर नहीं किया है, बाकी की चीजें कवर करी हैं। अपोलो हॉस्पिटल का शेयर 0.5% गिरकर 5,900 रुपए के भाव के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। अब ऐसा क्या हुआ है जो स्टॉक टूटा है? तो देखिए, एक PE फर्म है एडवेंट जो AHL में निवेश करने जा रही है 2475 करोड़ का, और सारी कहानी इस निवेश से रिलेटेड ही है। AHL यानी अपोलो हेल्थको लिमिटेड 12 महीने में 2 चरणों में यह निवेश होगा। पहले चरण में 70% और दूसरे चरण में 30% हिस्सा खरीदा जाएगा। कीमेड एक अपोलो ग्रुप की कहीं ना कहीं अपोलो फार्मा की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसके मर्जर की खबर है। एक के बदले 0.81 शेयर्स मिलेंगे आपको इन द मीन कंपनी में जो ये सब चीजें हो रही हैं उसके चलते। इस एक्विजिशन में मेन कंसर्न जो आया है वो कंसर्न आया है वैल्यूएशंस को लेकर। अपोलो हॉस्पिटल कह रहा है कि जिस भाव पे ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंपनी में वो वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं, जिसकी वजह से शेयर टूटा है। और उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस का भी यही मानना है और ब्रोकरेज हाउसेस ने भी कुछ डाउनग्रेड किया गया है। एग्जैक्टली कौन से ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड कराया मैं वो भी आपके साथ बता देता हूं। तो इस पे ब्रोकरेज हाउस JP मॉर्गन की कॉल आई है। 7450 पहले 7450 का टारगेट था, उन्होंने टारगेट प्राइस कर दिया है 7100 रुपए का। देखिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसको बताता हूं मैं। अब अपोलो हॉस्पिटल दिग्गज कंपनी है अपने फील्ड की, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा नहीं है, 2400-2500 करोड़ का है। मेरे को नहीं लगता ये जो आज इतना बड़ा इंपैक्ट आ गया ये लंबे समय तक चलेगा। आप निश्चिंत होकर इस स्टॉक को होल्ड कीजिए और कोई सीवियर डिप आती है तो वहां और ऐड कीजिए। ये लाइफ लॉन्ग वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, दूर रखें। इतने महंगे शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए क्या ही जाना, ये मेरा व्यू है। अब आता हूं दूसरे स्टॉक पे, HCL टेक्नोलॉजीज। नंबर खराब थे, गाइडेंस खराब थी, शेयर टूट गया, इतनी ही कहानी है। बाकी आप वीकेंड के दौरान सबके मुंह से सुनी चुके हो, नंबर खराब है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि कंपनी का मैनेजमेंट जी बिजनेस के चैनल पे आज आया था और इंटरव्यू दे रहा था, और उन्होंने एक चीज कही जो मैंने पकड़ ली। वो ये कहा उन्होंने कि भैया मेरा Q4 हमेशा ना वीक ही रहता है। तो आप इस नंबर को ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर मत कीजिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कीजिए, क्योंकि हम हमेशा हाईएस्ट जो हमारा पीक समय होता है वो दिसंबर क्वार्टर तक होता है, उसके बाद हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैं लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करता हूं ना, तो लास्ट क्वार्टर के सामने 14 करोड़ ऊपर ही आया है स्टॉक का जो मुनाफा है। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरा मानना यह है कि HCL टेक शिव नडार जी की जो ये कंपनी है बहुत ही शानदार दमदार है। इसमें कोई एडिशनल डिप आएगी तो हम इसमें बाय और शेयर करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर से फर्स्ट करेक्शन है, इतनी जल्दी लेना सही नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन टर्म्स में अभी भी 24 के PE पे, बाकी के लार्ज कैप IT स्टॉक 20-22 के PE पे रगड़ा मार रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं, और वॉल्यूम्स भी आज बहुत हैवी आए हैं। एक आध 2 दिन और अगर नीचे आ गया तो फिर इसमें हैवी बाय कॉल आएगी, सेल की नहीं बाय की। अब आते हैं तीसरे स्टॉक पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो कवर करी है, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, है
होल्ड करो, निश्चिंत होकर होल्ड करो, मत बेचो। नहीं है, लेने जा रहे हो तो अभी वेट कर लो, क्योंकि चीजें डेवलप हुई हैं। वहीं है एवरेज करने की सोच रहे हो तो अभी आप भी वेट करो। हुआ यह कि सेबी ने इनके ऊपर कहा है कि जो आप प्रीमियम पे भी फी पे करते थे, आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे करोगे और पहले का भी जो पैसा बचा हुआ है वो पे करोगे, प्लस 15% इंटरेस्ट भी दोगे। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी क्या करेगी, पैसा तो देना पड़ेगा और आगे भी ऐसा ही रहेगा। दूसरी बात, एनएससी जो इन्हीं का कॉम्पिटिटर है, जो बाजार में लिस्टेड नहीं है, वो सब कुछ पे करता है, टैक्स पूरा देता है कॉन्ट्रैक्ट पे, इनको भी देना पड़ेगा। अब ये अगर देंगे तो फिर ये क्या कर सकते हैं, एनएससी के जितने चार्जेस लगाती है एनएससी उतने चार्जेस लगा देंगे, तो इनका मुनाफा जो अभी 21% घट रहा है वो केवल 2-3% ही घटेगा। तो मेरे को लगता है इवेंचुअली दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, अभी शुरू हुई हैं। कोई सीवियर डिप और आ जाए, सीवियर इन द मीन 2-4% और, तो फिर वो कैंडिडेट बन जाएगा लेने का। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बहुत ही दमदार कंपनी लगती है और मैं पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर पे सुपर बुलिश हूं। हाँ, अभी एकदम गिरावट में लेने के लिए नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अभी दिक्कत शुरू हुई है, हो सकता है 2-4 दिन और प्रॉब्लम रहे। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।